हिमाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ समय से प्रदेश में ये चर्चा तेज थी कि सरकार पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दबाव बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ओपीएस राज्य के खजाने पर भारी बोझ डाल रही है और कई आर्थिक रिपोर्ट्स ने भी इस पर चिंता जताई थी। ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि क्या हिमाचल सरकार भविष्य में इस स्कीम में कोई बदलाव करेगी। इसी सवाल का जवाब अब खुद डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया है और उनका जवाब बिल्कुल साफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। आज हम आपको बताएंगे कि डिप्टी सीएम ने आखिर क्या कहा, ओपीएस को लेकर प्रदेश भर में कितना आर्थिक दबाव है, केंद्र और राज्यों के बीच इस मुद्दे पर क्या टकराव चल रहा है और आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ओपीएस में किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की थी और सरकार अपने इस फैसले पर पूरी तरह कायम है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ओपीएस को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ आर्थिक जानकार और पूर्व अधिकारी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ओपीएस का बोझ आने वाले सालों में सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे माहौल में डिप्टी सीएम का ये बयान कर्मचारियों को राहत देने वाला माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ओपीएस को लेकर इतना विवाद क्यों है। दरअसल कांग्रेस सरकार ने 2023 में अपना चुनावी वादा निभाते हुए ओपीएस को बहाल किया था। इसके तहत अब तक करीब 1.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी ओपीएस का विकल्प चुन चुके हैं, जबकि कुछ हजार कर्मचारी अब भी एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के साथ बने रहना पसंद करते हैं। ओपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है और यह राशि डियरनेस अलाउंस के हिसाब से समय समय पर बढ़ती रहती है। यही वजह है कि ये स्कीम कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन इस स्कीम को लेकर हिमाचल सरकार पर आर्थिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश का पेंशन खर्च तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले सालों में ये और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा जब राज्य ने एनपीएस से ओपीएस की तरफ स्विच किया तो केंद्र सरकार के पास जमा एनपीएस का एम्प्लॉयर शेयर वापस नहीं मिल पाया, जिससे राज्य को हजारों करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ। इसी वजह से राज्य की बोरिंग लिमिट यानी कर्ज लेने की सीमा पर भी असर पड़ा है, क्योंकि केंद्र सरकार अब कर्ज सीमा तय करते समय एनपीएस डिपॉजिट शेयर को भी आधार बनाती है। यही नहीं, कुछ आर्थिक विशेषज्ञों और पूर्व वित्त सचिवों ने भी बार बार आगाह किया है कि अगर ओपीएस का बोझ इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में राज्य के लिए बाकी विकास कार्यों के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है। सैलरी, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे जरूरी खर्च मिलकर राज्यों के कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा खा रहे हैं, जिससे नई सड़कों, अस्पतालों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बजट सीमित होता जा रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार की तरफ से भी हिमाचल जैसे राज्यों पर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है, ताकि राज्यों पर वित्तीय बोझ थोड़ा कम हो सके। इसी उलझन के बीच डिप्टी सीएम का आज का बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे आर्थिक दबाव कितना भी क्यों ना हो, सरकार अपने कर्मचारियों को दिए गए वादे से पीछे नहीं हटेगी। ये बयान ऐसे समय पर आया जब प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और कर्मचारी वर्ग का समर्थन हर पार्टी के लिए बेहद अहम माना जाता है। जानकारों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह की कमजोरी दिखाने से बचना चाहती है, क्योंकि ओपीएस की बहाली कांग्रेस के 2022 के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक थी। डिप्टी सीएम ने ये बयान पालमपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां उन्होंने 10 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि अब तक एचआरटीसी के बेड़े में 297 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो चुकी हैं और आने वाले समय में करीब 1000 और इलेक्ट्रिक बसें भी जोड़ी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब डीजल बसों की खरीद सिर्फ लंबे रूटों के लिए सीमित रखी जाएगी, जबकि करीब 300 पुरानी बसों को धीरे धीरे बेड़े से हटाया जाएगा। कांगड़ा जिले के धर्मशाला, नगरोटा, जसूर, देहरा, पालमपुर और पठानकोट में पहले से ही चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि जयसिंहपुर में जल्द ही नया चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने ये भी जानकारी दी कि पीजीआई, एम्स बिलासपुर और आईजीएमसी शिमला जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज के साथ साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे मरीजों और श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने पालमपुर में स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। ओपीएस को लेकर बहस सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी पहले ओपीएस बहाल की थी, लेकिन बाद में सरकार बदलने के साथ नीतियों में भी बदलाव देखने को मिला। इसी वजह से हिमाचल के कर्मचारी वर्ग में
में ये डर बना रहता है कि भविष्य में सरकार बदलने पर ओपीएस को लेकर कोई नया फैसला ना ले लिया जाए। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने संकेत दिए हैं कि अगर भविष्य में उनकी सरकार बनती है तो ओपीएस की जगह यूपीएस जैसी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार हो सकता है, क्योंकि मौजूदा ढांचा टिकाऊ नहीं माना जा रहा। वहीं कांग्रेस नेता इसे कर्मचारियों का हक बताते हुए कहते हैं कि इसे छीना नहीं जाना चाहिए। यानी यह मुद्दा अब सिर्फ आर्थिक नहीं, बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। पिछले साल आई CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी चेतावनी दी गई थी कि ओपीएस राज्य की डेट सस्टेनेबिलिटी यानी कर्ज चुकाने की क्षमता के लिए लंबे समय में नुकसानदायक साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य का सैलरी और पेंशन बिल संशोधित वेतनमान के कारण करीब 59% तक बढ़ चुका है, जबकि एनपीएस का एम्प्लॉयर शेयर बंद हो जाने से राज्य को करीब 8 से 9 हजार करोड़ रुपए का सीधा नुकसान झेलना पड़ा है। इसी वजह से राज्य के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि में भी कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि सैलरी, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे अनिवार्य खर्च बजट का बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। ये सिर्फ हिमाचल की समस्या नहीं है। आरबीआई के एक अध्ययन के मुताबिक ओपीएस की तुलना में एनपीएस का वित्तीय बोझ करीब 4.5 गुना कम होता है, और अगर देश भर के राज्य इसी तरह ओपीएस की तरफ लौटते रहे तो 2060 तक अकेले पेंशन खर्च के लिए देश की जीडीपी का करीब 0.9% अतिरिक्त हिस्सा चाहिए होगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों को आगाह करती रही है कि ओपीएस जैसी अनफंडेड लायबिलिटी आने वाले दशकों में भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को यूपीएस अपनाने को लेकर प्रस्ताव भी भेजे जाते रहे हैं। कुछ महीने पहले सुझाव दिया गया कि कम से कम 2022-23 और 2023-24 में भर्ती हुए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को यूपीएस के दायरे में लाया जाए, ताकि आर्थिक बोझ थोड़ा कम हो सके। हिमाचल सरकार ने अब तक इस प्रस्ताव पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है, क्योंकि एक तरफ केंद्र से मिलने वाली राहत जरूरी है तो दूसरी तरफ कर्मचारियों से किया गया वादा भी निभाना है। कर्मचारी संगठन समय समय पर मांग करते रहे हैं कि सरकार ओपीएस को लेकर साफ नीति सामने रखे। डिप्टी सीएम का आज भी बयान इसी लिहाज से भरोसे की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इससे संदेश गया है कि सरकार दबाव में आकर वादे से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि सिर्फ बयान देने से चुनौतियां खत्म नहीं होती, राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम भी उठाने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आगे क्या होगा। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार राज्यों पर यूपीएस जैसी योजनाओं को अपनाने का दबाव बना रही है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि वह अपने कर्मचारियों से किया गया वादा नहीं तोड़ेगी। ऐसे में आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस आर्थिक दबाव को कैसे संभालती है, और क्या भविष्य में किसी तरह का बीच का रास्ता निकाला जाता है या नहीं। कर्मचारी संगठनों के लिए ये बयान फिलहाल राहत की खबर है, लेकिन आर्थिक चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी साथी इस बड़ी अपडेट तक पहुंच सके। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन दबा दे, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।